हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट भोपाल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये जो हमारा सेशन है ये फुल्ली इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ अपन थोड़ा सा इंटीग्रेशन का रिव्यू लेंगे। इंटीग्रेशन पूरी तरीके से पढ़ेंगे नहीं, आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि पढ़े हुए बहुत दिन हो गया होगा आपको, तो थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ ताकि आगे के जो चैप्टर्स होंगे उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी माय फ्रेंड। तो अगर जिसने भी शेयर नहीं किया है सबसे पहले शेयर कर दो, और जो नया इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले क्या करो, वो आई बटन दबाओ। जो मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर है वो आप देख सकते हो, उसमें होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी चल रहा है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और हमारा अब तो पता ही है आपको कि लैप्लास अगले क्लास से स्टार्ट होने वाला, बहुत ही अच्छा है। अपन लैप्लास के लिए इतना बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं। आगे मैं आपके लिए गेट की सीरीज़ भी देखूंगा, अभी फ़िलहाल नहीं, जो फाइनल ईयर वाले हैं अभी थोड़ा टाइम की थोड़ा दिक्कत है। चलिए आगे बात करते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए, जो अपन सिंपल सा मैं बता देता हूँ आपको एक ओवरव्यू। जैसे कि आप मान के चलो आप d/dx करते हो एक्स स्क्वायर को, तो आंसर क्या मिलता है 2x। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपका 2x आ जाता है। तो अगर इस 2x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा अपन करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं अपन, इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि देखो आप इधर किए ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिफ्रेंशिएशन और ये कहलाएगा इंटीग्रेशन। चलिए, तो बहुत लोगों को बहुत कुछ पता होगा इंटीग्रेशन के बारे में। मैं सबसे पहले आता हूँ आपके बेसिक्स पे हिट करता हूँ। ठीक है, बेसिक्स से पहले वह फॉर्मूला रीड कर दे रहा हूँ, देख लो किसी को दिक्कत तो नहीं है। इंटीग्रेशन एक्स का पावर n dx होता है एक्स का पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू sin x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल्स टू माइनस cos x। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 10x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू माइनस cot x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x स्क्वायर dx होता है tan इनवर्स x। और इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x स्क्वायर होता है sin इनवर्स x। और भी फॉर्मूले होते हैं, आप लिख लेना। फिलहाल इतने फॉर्मूले में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए डिफरेंशिएशन में क्या सीखा था अपन ने, मैंने आपको फंक्शंस रीड करना बताया था कि यार देखिए फंक्शन आप कैसे पहचानेंगे, तब जाके आप आसानी से डिफरेंशिएट कर पा रहे थे कि d/dx को होगा तो x के फंक्शन को देखेंगे, d/dy होगा तो y के फंक्शन को देखेंगे, और d/dz होगा तो z के फंक्शन को देखेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जैसे कि मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दे दे, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसमें हो x³ y² z का पावर 9 dx। बहुतों को पता होगा, लेकिन मैं सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ जिनको पता नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उनका बेसिक थोड़ा वीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब देखिए इंटीग्रेट में अपन फॉर्मूला तो हर एक बच्चा लगा लेगा, लेकिन जब होता क्या है ना, बहुत सारे फंक्शंस मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो मेरा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो आप देखिए सिंपल से एक बात समझिएगा, जैसे कि डिफरेंशिएशन में d/dx आपको क्या करता था, गाइड करता था। यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको गाइड करने वाला कौन है, इंटीग्रेशन में गाइड करने वाला है आपका dx। इस dx को बोलते हैं डिफरेंशियल। इस dx को क्या बोलते हैं, इस dx को बोलते हैं डिफरेंशियल। ठीक है, इस dx को क्या बोलते हैं अपन, डिफरेंशियल बोलते हैं। चलिए, तो डिफरेंशियली हमें क्या करता है, गाइड करता है कि आपको कौन से फंक्शन को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप कभी भी इंटीग्रेशन जब आप देखोगे, इसको आप नोट कर लो, बहुत प्यारा पॉइंट है। कभी भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप ये देखोगे कि अगर डिफरेंशियल क्या दिया हुआ, अगर आपको इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल dx दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि आपको इंटीग्रेट किसको करना है, सिर्फ फंक्शन ऑफ x को करना है। सिर्फ फंक्शन ऑफ x को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको dy दिया हुआ रहे तो आप समझ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ किसको करना है, y के फंक्शन को करना है। आपको किसको करना है, इंटीग्रेट y के फंक्शन को करना है। तीसरा dz, तो सिर्फ और सिर्फ किसको करना है, आपको करना है फंक्शन ऑफ z को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हमेशा ध्यान रखना। तो जैसा कि अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन मैंने क्या लिखा था, क्वेश्चन मैंने लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप ये मत समझना कि मैं इंटीग्रेशन का क्लास ले रहा हूँ, फिर से मेरी बात को समझ लो। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पढ़ना है तो डिप्लोमा की क्लासेस जब लगेंगी, ठीक है, आप कोई भी मुझसे कमेंट करके पूछ लेना कि सर मैं कहाँ से पढ़ लूँ, तो मैं डिप्लोमा की क्लासेस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थ्रोली पढ़ाऊँगा, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो।
बोलोगे सर फीस तो नहीं लगेगा, चलो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई भी फीस नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशियल क्या दिया हुआ है, आपको डिफरेंशियल दिया हुआ है dx, मतलब सिर्फ किसको करना है आपको इंटीग्रेट, एक्स क्यूब को करना है। तो आप एक काम करो, वाई स्क्वायर z के पावर 9 को क्या करो बाहर कर दो, बचा क्या एक्स क्यूब dx, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये यहाँ से क्या हुआ बाहर निकल गया। तो देखिए x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n+1 अपॉन n+1। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा x का पावर 3+1 और 3+1 और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर z का पावर 9, ये आपका हो जाएगा x का पावर 4/4 आप इसका से। तो बेसिकली मेरा मतलब क्या था, बेसिकली मेरा मतलब ये था कि आप डिफरेंशियल को पहचाने। एक बार क्या हुआ था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, शायद क्लास टेस्ट चल रहा था, मेरा ही क्लास टेस्ट चल रहा था। तो एक क्वेश्चन था ऐसा, आपको पढ़ेगा आगे, कुछ ऐसा दिया हुआ था इंटीग्रेशन, ऐसा क्वेश्चन में ऐसा आ गया था sin 80 और यहाँ पे था dx। तो मैंने बड़ा फट साइन का देखा फॉर्मूला माइनस कॉस, थड़ाक से इंटीग्रेट कर दिया, ये देखिए cos 80 लिख दिया मैंने, माइनस cos 80। सर बोले यार तुम गजब इंसान हो यार, मतलब इंटीग्रेशन ही नहीं आता तुमको, क्या मतलब कर दियो। हाँ, इंसान गलतियों से सीखता है। और मेरे पास जो भी है, खैर अल्लाह का दुआ है, आप सबका भी, जितने भी माँ बाप सबका दुआ है कि मैंने सीखा है, सीखने की लगन थी। गलती करता तो इंसान सीखता है, तब जाके पता चला कि ओ हो ये डिफरेंशियल dx था और ये साला फंक्शन t का है, हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं इसको। यहाँ पे डिफरेंशियल dx का है और फंक्शन किसका है, t का है, हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे साइन बाहर निकलता, यहाँ पे क्या होता, साइन 80 बाहर निकल जाता और इंटीग्रेशन किसका होता, सिर्फ और सिर्फ dx का होता, क्योंकि डिफरेंशियल dx का है तो फंक्शन भी आपका x का ही होना चाहिए था। यहाँ फंक्शन किसका है, t का है। माइनर सी चीज़ है, एकदम माइनर सी चीज़ है। मैथ सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स का काम है और कुछ भी नहीं है यार। बहुत से बच्चे हैं जो जजमेंटल होते, जज करने आते, क्या ये मास्टर पढ़ा पाएगा, क्या इसे आता है। अब यार तुम गेट क्वालिफाइड बंदे से पूछोगे कि तुम्हें आता है, और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होकर गट से उसके अंदर वो सोम पढ़ा रहा है और आप उसे जज करते हो, तो वो अपने होते हैं 100 में से 2 ऐसे बच्चे होते हैं। सॉरी, मेरे कॉलेज में भी थे, तो खैर बात करूँगा इसके बारे में कभी। तो देखिए, आपको ऐसी गलती ना करनी पड़े इसलिए मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर एक बच्चा भी ऐसा गलती करता, मैं नहीं चाहता मेरा एक बच्चा भी ऐसा कोई गलती करे, और हो ही जाता है भाई, गलती तो है जो होती है। अब मन में सवाल आ रहा होगा, सर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है। यहाँ तो आपने लिख दिया था इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसको भी फॉर्मूला में ऐड कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x हो जाता है 9, इंटीग्रेशन ऑफ dy आपका y हो जाता है और 10, इंटीग्रेशन ऑफ dz आपका z आ जाता है, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा है कि हेल्पफुल है तो यार लाइक वगैरह कर दो। चलिए इसको नोट करो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और डिफरेंशियल्स के मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो उससे दूर कर लेना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, साइन का नहीं लेता हूँ अभी, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये आपका एक क्वेश्चन है, x स्क्वायर वाई क्यूब z का पावर 4 dz। तो आप यहाँ पे सबसे पहले नोटिस करो कि डिफरेंशियल क्या, आपका डिफरेंशियल है dz। तो इससे आपको ये पता चल गया कि आपको इंटीग्रेशन z के फंक्शन को करना है। आपको इंटीग्रेशन किसको करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है z के फंक्शन को। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाहर निकाल दोगे, बचेगा क्या, z का पावर 4 dz। तो फॉर्मूला यहाँ कौन सा लग जाएगा, फॉर्मूला वही लगा देंगे भाई, x का पावर n वाला, ठीक है। x के पावर n का क्या, x पे 1+1 और n+1। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाने के बाद ये आपका एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई z का पावर 4+1 अपॉन 4+1 c, ठीक है। चाहे x का पावर n रहे चाहे z का पावर n रहे, और बात तो वही है ना यार, इतना तो तुम लोग जानते ही होगे, ठीक है। जो डिप्लोमा करके आ रहा है ना, उनको भी थोड़ा दिक्कत होता होगा, वो हो जाएगा धीरे धीरे क्लियर। मैथ छूटा हुआ रहता है उनका। 5+c, ये आपका क्या हो गया, प्यारा सा आंसर हो गया। चलिए, तो ये सबसे पहला बात था जो मैं आपको बताना चाहता था डिफरेंशियल को लेकर। और जो दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कोफिशिएंट को लेकर। देखो यहाँ पे 2 बातें हो जाएंगी क्लियर। चलो यहाँ देखते हैं, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, सिंपल इंटीग्रेशन लिया है साइन 2x dx का।
बस यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, मुझे पता है बहुत से बच्चों को पता होगा। देखिए साइन 2x dx को क्या करना, अपन को इंटीग्रेट करना है। तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन, अगर मैं गलती से डिफ्रेंशिएशन बोल दूँ तो यार माफ़ कर देना, डिफ्रेंशिएशन दिमाग में घुस चुका पूरा। चलो, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x। और चेन रूल के हिसाब से अपन डिफ्रेंशिएशन में क्या करते थे, जैसे कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते, बात समझना, साइन 2x को अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं तो साइन का लिखते हैं कॉस 2x इंटू 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा 2, यहाँ पे वो 2 क्या हो जाएगा, वो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आप हमेशा ध्यान देना कि अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो जो फंक्शन का जो x का कोफिशिएंट है वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जो x का कोफिशिएंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। फिर से एक बार देखो ये क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मुझे पता आप सीख जाओगे तुरंत, ठीक है। हमेशा ध्यान देना कोफिशिएंट कहाँ आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा। जैसे कि आप कभी इंटीग्रेट कर रहे हो cos 9x dx, cos 9x dx, तो मैंने क्या बोला कि देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin 9x, यहाँ तो कॉन्स्टेंट लगा देना, और ये जो 9x का 9 है ना वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, प्लस सी। तीसरा एक और क्वेश्चन देख लो। अगर दिया हुआ है साइन ax को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। साइन ax को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो आपको मैंने क्या बोला, देखिए साइन का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कॉस होता है। तो साइन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ax, और देखो x का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे a किस में आ जाएगा, डिवाइड में। सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको यही सिखाना था कि आप डिफरेंशियल कैसे पहचानें, और जब आप ऐसा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, क्या है यार डिफरेंशिएशन बैठा हुआ दिमाग में, चलो, जब आप ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे तो जो आपका कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जो कोफिशिएंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका डिवाइड में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, मैंने चाहता हूँ लेप्लास में कोई गलती हो आपसे, ठीक है। साइन 2x प्लस 9 को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x प्लस 9, और मैंने क्या बोला, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो x के सामने जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, प्लस सी। चलिए फ्रेंड, तो दो चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी, एक डिफरेंशियल को पहचानना, फिर मैंने आपको बोला कोफिशिएंट यहाँ पे डिवाइड में आता है। दो चीज़ें और है मैं जो आपको बता देता हूँ। लॉग एक्स का यूज़ यहाँ पे बहुत होता है, जैसा मतलब 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो आपका लेप्लास में या तो और भी जगह बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि कभी आपको इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स दिया हुआ रहे तो आप कंफ्यूज मत होना। जैसे आपको फॉर्मूला पता है कि जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आपका क्या होता है, log x प्लस सी होता है, उसी तरीके से 1/1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताता हूँ। अगर कभी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में x माइनस 5 dx, तो आप बस यही फॉर्मूला ध्यान रखना कि 1/x का जब log x होता है तो 1/x माइनस 5 को, इसको अगर आप x मान लेते हो तो 1/x माइनस 5 का क्या हो जाएगा, log x माइनस 5 प्लस सी। तो ये भी आप क्या रखना, ध्यान रखना यार, मुझे बहुत बेसिक्स बताना पड़ेगा आपको यार। अभी log के भी जितनी फॉर्म है ना, क्योंकि वहाँ पे log भी यूज़ होगा, तो खैर log मैं वहीं पे बता दूंगा, लेकिन बहुत टफ जॉब है, बहुत अच्छे से पढ़ाना। ऐसा नहीं आया यहाँ कर दिए, कैसे किए पता है नहीं। अभी आपको लैप्लास में सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है, आपको लॉगरिथम भी अच्छे से बताना पड़ेगा, प्लस एक पार्शियल का जो क्वेश्चन होता है, तो मुझे 11th क्लास का पार्शियल भी आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो खैर टफ़ जॉब है, लोगों को लगता है कि बहुत आसान काम है, आराम से पढ़ाओ पैसे कमाओ। चलिए, तो आप इसको नोट कर लो फटाफट, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो एक और बस चीज़ बच रहा है यहाँ पे, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन बस थोड़ा सा आपका ओवर एक व्यू हो जाएगा, एक आपका फॉर्मूला भी बन गया, ताकि आपको भटकना ना पड़े, और जहाँ पे जो चीज़ें आएंगी वो वहाँ पे बता दूंगा। एक जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है फॉर्मूला, ये ऐसा है,
बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एक्स। इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला है अगर उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट हो, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है उसका अगर डिफरेंशियल ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स प्लस सी। ऊपर से गया होगा, मुझे पता है। चलिए क्वेश्चन जब करवाऊंगा तभी समझ में आएगा, क्वेश्चन के थ्रू समझिए। चलिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब यार देखोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है तो तुम ये फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स एक्स का, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो आप अगर अच्छे से थोड़ा सा देखोगे, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि 1 का तो 0 हो रहा है। तो देखो 2x ऊपर प्रेजेंट है, तो मैंने क्या बोला था कि जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, तो आप सीधे क्या लिखोगे, इसका आंसर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट हो तो लॉग नीचे वाला जो फंक्शन है वही क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आपको कभी ऐसा देखने को मिलेगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बस फालतू का करवा दे रहा हूँ, देखने को आपको मिलेगा आपको लैप्लास में। तो देखिए आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 9 नीचे और 3x स्क्वायर ऊपर। तो आप अगर अच्छे से देखते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 9 का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, 9 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, तो आप इसका सीधे आंसर क्या लिखेंगे, लॉग एक्स क्यूब प्लस 9 प्लस सी। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा कहानी में लाते हैं ट्विस्ट, क्योंकि बिना ट्विस्ट की तो कहानी होती नहीं है। ठीक है ये तो मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो कुछ इस प्रकार का आपको मिलेगा, क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का मिलेगा। देखो ये है फैक्ट, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा करने को। तो आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने बताया कि जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिले तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आप यहाँ देखो ध्यान से कि मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2x, लेकिन ऊपर तो सिर्फ x है, ऊपर क्या है, x है। लेकिन कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स ने हमें अलाउ किया है कि हम कोई भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स ने हमें अलाउ किया है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, अपन 1/2 से डिवाइड कर देंगे और ऊपर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दी, 2 से डिवाइड कर दी। क्या अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, आप बोलोगे हाँ सर अब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। तो देखिए 1/2 एज इट इज़ वैसे ही रहेगा और इसका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। ठीक है फ्रेंड, तो अब इस लेक्चर को ओवर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ देखिए मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट एन इंटीग्रेशन क्लास। ये सिर्फ एक ओवरव्यू और फॉर्मूले के लिए था, तो आप इसको मिसगाइड मत करना, कमेंट मत करना अरे इंटीग्रेशन तो पढ़ाया ही नहीं। मैं खुद बोल रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आज फॉर्मूला बताया हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे नोट करो। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर।